Dear students, myself Shivam Upadhyay. Welcome on Read Up On. Today we are going to discuss current affairs of 4th of August 2020. Current affairs have their importance in all competitive exams, so keep a pen and paper with you and I'll note down all the points discussed by me. Let us start. The first question of this video is हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस आर गिवन 2 अगस्त, 3 अगस्त, 1 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस है मनाया गया है वो मनाया गया है 3 अगस्त को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। पिछली बार ये मनाया गया था 15 अगस्त को। अब देखिए वेरिएशन आ रहा है, यानी कभी 15 अगस्त को कभी 3 अगस्त को, क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो संस्कृत भाषा है वो लगभग 3500 वर्षों पुरानी है, यानी इसे विश्व में सबसे प्राचीनतम भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 1 3 अगस्त। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा। जो ये अग्निशम ऑनलाइन सेवा पोर्टल है वो करेगा क्या? तो हम सभी को पता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको एक फायर प्रूफ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो जो ये फायर प्रूफ सर्टिफिकेट है वो इसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब आपको मिल जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। जो इसके सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। उड़ीसा में ही एक द्वीप स्थित है जिसके हाल ही में नाम बदला गया था। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया था। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और चिल्का लेक स्थित है। तो चिल्का लेक जो कि बहुत फेमस लेक है वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर, भोपाल, इन 3 स्टेशनों पर रेलवे द्वारा स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और जो यहाँ के गवर्नर थे उनका नाम था लालजी टंडन। लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया और लालजी टंडन लखनऊ में एक चौक है उसका नाम लालजी टंडन चौक रख दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? सऊदी अरब, इराक, UAE, इनमें से कोई नहीं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी UAE। UAE की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी और ये संयंत्र अबू धाबी में ही बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ जो इसकी कैपेसिटी है वो 5.6 गीगावाट की है और ये अबू धाबी यानी UAE की कुल ऊर्जा आवश्यकता का 25% पूरा कर सकता है। UAE की जो करेंसी है वो है UAE दिरहम। तो UAE से जुड़ी ये जानकारियाँ आपको याद रखनी है, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन इज, हाल ही में टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर का CEO किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू सील, थियरी बोलोर, ओलेक्स जनीव, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही जवाब है थियरी बोलोर। टाटा भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण अग्रणी कंपनियों में से एक है। तो जो टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर, इसका क्या मतलब है?
अगर हमको लिखना है तो टाटा के स्वामित्व वाली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो जैगुआर लैंड रोवर को जब टाटा ने ख़रीदा था तो उस समय जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके अनुसार जो है वो जैगुआर को टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर कहा जाता है। और सीईओ का यहाँ मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो जैगुआर और लैंड रोवर गाड़ियां हैं ये हमारे देश में नहीं बनती हैं, उसी एग्रीमेंट के अनुसार वो उसी देश में बनेंगी जहां की ये कंपनियां थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सही जवाब है थियरी बोलोर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? जो पुस्तक ग्रीन लाइट्स है वो लेखक का नाम बताना है। मैथ्यूज मैकोनॉगी, रोजर फर्नांडीज, सिल्वा डिसूजा, नन ऑफ द दीज यानी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मैथ्यू मैकोनॉगी। इनके द्वारा ग्रीन लाइट्स पुस्तक लिखी गई है और इसमें इनकी आत्मकथा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ग्रीन लाइट्स किसके द्वारा? मैथ्यू मैकोनॉगी के द्वारा। बुक्स और उसके राइटर का नाम दोनों याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। हाल ही में थुड़ी यूरू लिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। वे किस राज्य में हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये थुड़ी यूरिलिप्पारा की पहाड़ियाँ हैं ये केरल राज्य में हैं। केरल राज्य की ये पहाड़ियाँ हैं। जो केरल राज्य है वो भारत का दक्षिणी राज्य है और साथ ही साथ जो केरल की राजधानी है वो हमें देखने को कौन सी मिलती है? तिरुवनंतपुरम। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पिनरई विजयन और जो यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में ही हमारी साइलेंट वैली सिचुएटेड है, जबकि फ्लावर्स वैली कहाँ सिचुएटेड है? उत्तराखंड में। ये बात हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 का शुभारंभ किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या विज्ञान मामलों के हमारे यहाँ मंत्री हैं, उनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। ध्यान रखिएगा। और ये किया किस लिए गया है? तो 6 से 11 जो वर्ष के बच्चे हैं उनमें साइंस में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीती है? वल्टेरी बोट्स, मैक्स वास्टर, लुइस हैमिल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2020 जीती है और जो लुइस हैमिल्टन हैं वो मर्सिडीज़ कंपनी के ड्राइवर हैं। कौन? मर्सिडीज़ कंपनी के चालक हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? जापान, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्विट्जरलैंड। जो शुक्र ग्रह है उस पर स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है, यानी ये ज्वालामुखी, ये क्रेटर अब भी शुक्र ग्रह पर सक्रिय हैं। देश का नाम है स्विट्जरलैंड। तो ये 10 प्रश्न 4 अगस्त के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए थे। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। डेली करंट अफेयर्स आपको 6 बजे मिलते हैं, तो आपको ये वीडियोस लगातार 6 बजे मिल जाएंगे। इन वीडियोस का PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर के क्लिक करना होगा, तो आप PDF प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रीड अप ऑन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।